सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोनों भैया रथ में बैठे हुए हैं। अक्रूर जी स्नान करने के लिए जैसे ही यमुना में प्रवेश करते हैं, तो यमुना की लहरों में अक्रूर जी को श्याम सुंदर के दर्शन होते हैं। बाहर आकर देखते हैं तो कन्हैया और बलराम जी दोनों रथ में बैठे हुए हैं। डुबकी लगाते हैं तो देखते हैं कि जल के भीतर है। बाहर आकर देखते हैं तो रथ में बैठे हैं। अक्रूर जी के मन में जो छोटा सा संशय था ना कि ये बालक कंस का वध कर पाएंगे या नहीं, मानो भगवान ने उनका संशय दूर किया है। रथ मथुरा की ओर बढ़ने लगा। जब मथुरा पहुंच गए सभी ब्रजवासी ग्वालवाल, तो आज से पहले कभी नगर नहीं देखा, क्योंकि मैया यशोदा ने इतने लाड़ से, इतने प्यार से कन्हैया का पालन किया है। आज भगवान बलराम जी के साथ चले आ रहे हैं ग्वाल वालों की टोली के साथ, और उस नगर की शोभा देख रहे हैं कि चारों ओर कैसा नगर सजा हुआ है। तभी दिखाई दिया कि सामने से सभी ग्वाल वाले कहने लगे, कन्हैया यार, गांव से हम आए हैं लेकिन हमने वस्त्र जो पहने हुए हैं ना, गांव के पहरे हुए हैं, और यहाँ देखो कितने अच्छे अच्छे वस्त्र सभी पहनकर घूम रहे हैं। भगवान ने कही अभी रुको, वस्त्रों की व्यवस्था भी कर देते हैं। सामने से एक रजक आता हुआ दिखाई दिया जो धोबी कंस के कपड़े धोता था, पोटली बांध कर लेकर आ रहा है। कन्हैया ने रोका, अरे भैया जरा ठहरो, क्या है इसमें? रजक कहने लगा कि महाराज कंस के वस्त्र हैं। अच्छा, अरे मामा जी की वस्तु पर तो भांजे का अधिकार होता है, लाओ ये वस्त्र हमें पहनाओ। रजक कहने लगा, तुम जानते नहीं हो भी, किससे बात कर रहे हो? इतना सुनते ही बलराम जी को क्रोध आया, एक ही घूंसे का प्रहार किया है और धरती में प्रवेश करा दिया। अब पोटली में से कपड़े निकाल कर पहनने लगे, लेकिन कहाँ कंस का विकराल शरीर और कहाँ ब्रजवासी बालक छोटे छोटे। एक एक कुर्ते में चार चार ब्रजवासी बालक घुस जाएं, इतना बड़ा बड़ा कुर्ता। कहने लगे, कन्हैया कपड़ा तो बहुत अच्छे हैं पर ये कुछ ज्यादा ही बड़े हैं। भगवान ने कहा, चिंता मत करो। एक दर्जी की दुकान दिखाई दी, भगवान का परम भक्त है, उसको वस्त्र दिए कि भैया हमारे वस्त्र जरा काट छांट करके इनको सेटिंग कर दो। दर्जी ने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्र सबको काट कर पहना दिए हैं। अब देखो, ब्रजवासियों की ना एक विशेषता है, हम आपको बता दें कि ब्रजवासी माला पहनकर और माथे पर चकाचक चंदन लगा लेना, तभी उसे आनंद आता है। सभी ग्वाल वाल कहने लगे, कन्हैया वस्त्र तो मिल गए, अच्छा भैया अब क्या चाहिए?
लाला कछु बस माथे पे न चंदन वंदन कछु है या तो आनंद आ जाए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, उसकी भी व्यवस्था करते हैं। सामने से कुब्जा आती हुई दिखाई दी। कुब्जा जो 7 जगह से टेढ़ी है और महाराज कंस के लिए चंदन घिसती है। चंदन जितना धीरे धीरे घिसा जाता है उतना ही चंदन बढ़िया लेप बनकर तैयार होता है। अब जल डालो, जल्दी 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 घिस दो, कोई आनंद आने वाला नहीं। चंदन तो जितना देर में घिसा जाएगा उतना ही अच्छा घिसा जाता है। और वो कुबड़ी है इसलिए शीघ्रता कर नहीं पाती, इसलिए धीरे धीरे चंदन घिसते हैं। इसलिए महाराज कंस को कुब्जा के हाथ का घिसा हुआ चंदन ही सबसे प्रिय है। श्याम सुंदर को जैसे ही देखा कुब्जा ने, आहा क्या सुंदर स्वरूप है। इतना सुंदर स्वरूप तो इस जीवन में पहले कभी नहीं देखा। कन्हैया ने आकर कहा, क्या आप हमें चंदन लगाओगी? रुक जाओ भैया, भी बहुत देर है। बाजे वालों को बड़ी जल्दी होती है कि बजा के दूसरी की बारात चढ़ाने जाएंगे, फिर एक एक दिन में 3-3 4-4 स्याही ले लेते हैं। इसीलिए कुब्जा ने भगवान को तिलक लगाया, चंदन लगाया, सभी ब्रजवासियों को चंदन लगाया है। अब भगवान पहुंचे आगे तो कंस का भेजा हुआ हाथी सामने खड़ा हुआ है। भगवान ने सोचा लाइए पहले इसी का उद्धार किया जाए। बलराम जी बोले, भैया कन्हैया तू रुक जा, ने कछु मुँह करन दे। अच्छा भैया तुम कर लो। बलराम जी ने हाथी की सूंड पकड़ी और जमीन पर लेकर धड़ाम से दे मारा। कंस ने कि उस हाथी का वध कर दिया। अब क्या है? धनुष रखा हुआ था। धनुष के ऊपर जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने का नंबर आया, कन्हैया कहने लगे, बलराम भैया आप धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दो। बलराम जी कहने लगे, हम नहीं चढ़ाएंगे। क्यों? बोले, जब धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर कुछ प्राप्त होने वाला था तब तो राम अवतार ने तुमने एक बार भी हमसे नहीं पूछी कि लो लक्ष्मण भैया तुम चले जाओ। तब तो आगे चले गए, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी, सीता स्वयंवर हो गया। अब आज कुछ मिलने वाला नहीं है तो तुम भैया तुम चढ़ा दो, हम नहीं चढ़ाएंगे। कन्हैया ने कही, करे आप बड़े भाई हो, उस समय तो आप छोटे भाई बनकर आए थे, हमारे पीछे पीछे रहते थे, इस बार आपका विवाह पहले करा देंगे। बलराम जी ने धनुष के 2 टुकड़े कर दिए और जैसे ही 2 टुकड़े धनुष के हुए, इतनी जोर से आवाज हुई कि कंस के कानों तक आवाज हिल गई। चारों ओर हल्ला हो गया, आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए। भगवान बढ़ते हुए वहां पहुंच गए जहां कंस ऊपर सिंहासन पर बैठा हुआ है। कंस के जो पहलवान पाले हुए थे ना, बड़े बड़े मुष्टक और चाणूर, उनसे भगवान का युद्ध हुआ। एक एक करके सभी पहलवानों को भगवान ने चित्त कर दिया जमीन पर। और अब बारी आई कंस की। भगवान ने एक छलांग लगाई, सीधी कंस के समक्ष पहुंच गए। अब कंस ये नहीं समझ पा रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। भगवान ने दोनों हाथों से उसके बाल पकड़ लिए। जोर जोर से कंस चिल्लाने लगा, मेरे बालों को छोड़, बालों को छोड़।
कन्हैया कहने लगे, बाल पकड़ने में कष्ट होता है ना, इसी प्रकार से तुमने मेरी माँ देवकी के केश पकड़े थे। अब तुम्हें प्रतीत होता है, एहसास होता है कि केश जब पकड़े जाते हैं तो कैसा कष्ट होता है।